स्वामी कष्ट मिटे तन का। ये क्या है भैया? भगवान मांगने गए हो कि LIC का प्रीमियम भरने गए हो? प्रीमियम भर रहे हो और मांग रहे हो, उनसे क्या कर रहे हो? बुद्ध इसी के लिए आए थे। जो बुद्धा अवतार है ना, हमारे भागवत जी में बुद्धा अवतार भी है। बुद्ध को तो समझदार माना गया। तो बुद्ध का आगमन इसीलिए हुआ था, जो विभ्रांत लोग थे, जो ईश्वर को नहीं मानते थे, जो अनीश्वरवादी थे, जो आत्मा को नहीं मानते थे, उनको सीधी सीधी भाषा में बुद्ध ने आकर बताया, हम ईश्वर नहीं मानते, सब हमारे दल का आदमी है, हमारी पार्टी का झंडा उठाया हुआ है, ये बढ़िया आदमी लगता है। हम आत्मा फात्मा नहीं मानते, बिल्कुल हमारा आदमी लगता है, एकदम अपने पार्टी का आदमी है। तो जितनी भी सामान्य वैदिक रीतियां थी उनका खंडन किया बुद्ध ने। तो जितनी भी अनीश्वरवादी लोग थे वो सब बुद्ध के साथ जुड़ गए और बुद्ध ने कहा, हम तो बस एक ही चीज मानते हैं। क्या? बोला, तुमको दुख है? बोला, हाँ दुख तो है। बोला, दुख से निवृत्ति मैं दिला सकता हूं, उपाय मेरे पास है। बताया वही, कहा वही, करवाया वही। मन को छोड़ो, मन से ऊपर उठो, मन में मत उलझो, सब किया वही, बस नाम बदल दिया। जैसे हम जब छोटे थे और हमारी एक छोटी बहन थी, तो माता जी ने सुबह सुबह रोटी सबको दी, तो एक रोटी कम पड़ गई, छोटी वाली बोली हमको भी दो। तो माता जी ने कहा, तुमको ताजा देंगे, चिंता मत करो। हम बासी रोटी खा रहे थे, ताजा। सो तो चुप हो गई। बोला, अच्छा कुछ अलग चीज मिलेगा। अब मैया ने रोटी बनाई, बेल को दिया, बोला नहीं ये नहीं, ताजा दे। अरे बोला, ये तो ताजा है। बोला नहीं, ये तो रोटी है। तू बोली ताजा दूंगी। सो महाराज उसको 8 घंटे लग गए चुप कराने में। हमारी मैया बोली, इससे बढ़िया तो बासी दे के छुटकारा पा जाती। उसको बोली तुझे ताजा देंगे। सोची ताजा कोई नया चीज होता होगा, ये तो रोटी है, ताजा मतलब कुछ अलग प्रकार का सामान होगा, ये लोग रोटी खा के मरे, हम ताजा खाएंगे। इतनी छोटी थी। सो बाद में हम लोग चिढ़ाते भी थे, ताजा खाएगी, तो बहुत चिढ़ती थी बाद में। तो ताजा का अर्थ ही समझ गई। बुद्ध ने भी सिर्फ नाम बदल दिया। सोचा ये लोग भगवान के नाम पर आने वाले नहीं हैं, इनको सतपथ पे लाने के लिए दुख से सभी परिचित हैं। भगवान से कितने लोग परिचित हैं यहाँ? झूठा भले ही बोल दोगे कि हम परिचित हैं, हम तो गए थे वहां दर्शन करने, पर परिचित कोई नहीं है। दुख से कौन कौन परिचित है? एक नहीं, दोनों हाथ उठ जाएंगे। महाराज हम तो दुख ही में डूबे हुए हैं बचपन ही से, दुख ही दुख है हमारे जीवन में। तो दुख से निवृत्ति का मार्ग बता दिया, और दुख से निवृत्ति का मार्ग, और दुख से जब निवृत्ति होगा तो मिलेगा कौन? आनंद। तो नंद घर वो दिलाए कृष्ण ही, पर थोड़ा घुमा के दिलाए, थोड़ा ऐसे दिलाए। ऋषि अलग अलग, गुरु अलग अलग, नाना मुनि नाना पंथ, पंथ अलग अलग, पर देते सभी ईश्वरानुभूति हैं, देते सभी सेल्फ रियलाइजेशन है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। ये प्रश्न का ही उत्तर देते हैं, बट तरीके अलग अलग हैं। कोई ब्रजभाषा में दे देगा, कोई भोजपुरी में दे देगा, कोई कन्नड़ में दे देगा, कोई मलयालम में दे देगा, कोई उड़िया में दे देगा, कोई बांग्ला में दे देगा, कोई फ्रेंच में दे देगा, कोई रशियन भाषा में दे देगा, कोई चाइनीज बोलने, कोई जापानीज बोलने लगेगा। ये भाषाएं अलग हो सकती हैं, एक्सप्रेशन के तरीके अलग हो सकते हैं, बट जो मौलिक चीज है वो वही है, सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई, मैं कौन हूं। और ये बोध हुए बिना स्पिरिचुअलिटी जीरो है, शून्य है। आप कह लीजिए कि मैं स्पिरिचुअल हूं, आप कह लीजिए, डंका पीट दीजिए कि मैं धार्मिक हूं, बट ये सत्य है कि धार्मिक या आध्यात्मिक होने का अभी यात्रा आपका प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि आप दुनिया से तो कम डरते हैं, खुद से ज्यादा डरते हैं। ये प्रश्न आदमी को खाने लगता है अगर कभी चिंतन करो, हु एम आई, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, ये क्या बड़बड़ कर रहा था सुबह से, मैं बकबक कर रहा था। ये चिंतन तुम्हें होने नहीं देगा। जैसे ही अपना चिंतन करोगे भाग उठोगे, चलो सिनेमा देख के आते हैं, चलो जमुना जी देख के आते हैं, चलो गिरिराज जी हो आते हैं। हिम्मत नहीं है तुम्हारी कि तुम अपने
सको और आत्मदर्शन के बारे में सोच सको, क्योंकि यू आर टोटली एंड फुली एक्सटर्नल एक्सट्रोवर्ट। आप कभी आंतरिक विवेचना नहीं करना चाहते, कभी अपने अंतर को देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप डरे हुए हैं, भयभीत। भीतर देखोगे तो तत्काल तो बड़ी मुश्किल होगी। जब समुद्र का मंथन शुरू हुआ अमृत के लिए तो निकला क्या? विष। तो तुम भी जब मंथन करने पहले निकलोगे ना, तो पहले निकलेगा विष, और वही देख के लोटिया लेके भाग जाओगे, बाप रे बाप, आए थे क्या पाने, मिल गया क्या। इसलिए तुम देखते होगे गुरु के द्वार पर, संत के द्वार पर आते तो हैं उत्साह से कि बाबा जी हम सोच रहे हैं आपकी दीक्षा ले लें और हम साधना करना चाहते हैं, धार्मिक होना चाहते हैं। सोई गुरु जी कहते हैं इधर आओ, और जोई बासुकी और ये सब वेद आके मथानी में सब तैयार करके अब बोलते आओ बेटा मंथन शुरू करते हैं। तो सोचता है अब तो हमारे जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगा। सोई निकलता है कालकूट विष। इससे बढ़िया तो हम घर ही में थे, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम बे करके भाग जाता है फिर यहाँ से। और ये पूरा मंथन है समुद्र का, विष तुम्हारा ही है, हमारा नहीं है। समुद्र के हृदय में विष छिपा हुआ था, वो विष डाला नहीं था किसी ने, अजित भगवान ने नहीं डाला था, वो समुद्र के गर्भ में विष था। उस विष को निकाल के फेंक दिया बाहर। अब बाहर आ गया तो कौन पिएगा? पिएगा कौन? मंथन तो करने बहुत लोग गए थे, इंद्र भी गया था सजावट करके। देवेंद्र बोला हाँ है, वरुण हाँ, हनुमान जी के पिताजी भी थे, वायु पवन देव सभी थे, पर निकला तो सब साइड, देख ही नहीं रहे, सब उधर देख रहे, ला वृंदावन के बंदर की तरह। मेरे पास फुर्सत नहीं है, क्या निकला है, कोई देख ही नहीं रहा। विष कौन पिएगा? लेने क्या गए थे, निकल क्या गया? तो भोले बाबा थे वहां पर खड़े, देवता। महाराज सबने चिंता किया ये कौन पिएगा, बोला यही को दे दो, आगे पीछे कोई नहीं है महाराज, इसी को दो। दे दा के भोलेनाथ ने उसको पी लिया। बोला शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं, और पी लिया, कंठ में ले लिया। मैंने दाऊ जी में इसकी विवेचना की, कंठ में विष लेने का अर्थ है पेट में नहीं लिया, हम खुद भी नहीं मरेंगे। अपमान इतना भी भीतर न जाए, विष इतना भी भीतर न जाए कि तुम मर जाओ, और विष जिह्वा पर भी न रहे कि पूरी दुनिया को मार दो। इतना कड़वा, हमको क्या मिला समाज से, बड़बड़ाते ही चल रहा है, कंठ में रखा। परंतु शरीर का रंग कैसा है भगवान शिव का? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कमाल है, जो विष पीता है वो गोरा है, कर्पूर जैसा। हमारे ठाकुर जी माखन खाते हैं तो सांवले हैं, देखो कन्हैया को, ये माखन खा खा के सांवले और वो विष खा के गोरे हैं। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। उस विष को धारण कर लिया। ये विष क्या है? ये विष ही लोगों की कड़वी बोलियां हैं। ये विष तुम्हारे मन रूपी मंथरा का प्राकट्य है। ये विष तुम्हारी कुबुद्धि है। ये विष विवेकहीनता से किया गया विचार है। इस विष का पान तुम्हें ही करना होगा। इसको एक कंठ में धारण करके रखो चुपचाप। भगवान शंकर के पास अवलंबन क्या है? करोसि मालाम जप, केवल माला और कृष्ण नाम और राम नाम है। काशी में सबको मुक्ति देते हैं भगवान। बोले जितने भी पापी लोग आए हैं इनको मुक्ति कैसे मिलेगा? बोले भगवान का नाम तो कभी लिया नहीं। तो भोलेनाथ कहते हैं मैं भोला हूं, इसके बदले मैं जप देता हूं। तो हमेशा भोलेनाथ जप करते रहते हैं। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी उनका नाम जप करके हम जैसे पापियों को भी मुक्ति दे देते हैं। भोलेनाथ है ना, शिव नाम है उनका, कल्याण है, सबका कल्याण चाहते हैं। तो गोकुल में कृष्ण का आगमन, कंस की मृत्यु, पूतना मतलब अविद्या की मृत्यु, कपट की मृत्यु। दो चीजें मत रखो जीवन में, एक कपट मत रखो। कपट सीखो मत ये नहीं कहता, खूब सीख के रखो, मास्टर बन जाओ, एमबीए की डिग्री लेके रखो, एमके मास्टर इन कपट एप्लीकेशन, ठीक है, वो जरूर लेके रखो। कपट में भी मास्टर बन के रहो, पर कब प्रयोग करना हो, धर्म की स्थापना में जब करना हो तब करना। पूतना धर्म
धर्म की स्थापना करने आए कृष्ण को मारने आई है अपने कपट से, उल्टा करने आई है। और कृष्ण कम कपट करते हैं, वो भी तो कपट कर रहे हैं। महाराज कहते हैं जाकर के झूठ बोल दो इनको, गुरु द्रोण को। कभी शिखंडी खड़ा कर देते हैं, कभी किसी का रथ फंसवा देते हैं, कभी सुदर्शन चक्र से सूर्य को छिपा देते हैं कि संध्या हो गई। तो ठाकुर भी कर रहे हैं, पर किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। तुम भी कर रहे हो किसके लिए? लोगों को चिढ़ाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए। सोच रहे उससे सुखी हो जाएंगे, हो नहीं पाओगे। कपट का प्रयोग धर्म के लिए किया जा सकता है, कपट मिटेगा नहीं भैया। कई लोग रोने आते हैं, हमारे महाराज जी हमारा कपट मिटा दिए। तुम मिट जाओगे कुछ दिन के बाद, जल जाएगा तुम्हारा शरीर, कपटवा तुम्हारा यहीं रह जाएगा, कपट रहेगा तुम्हारा, कपट नहीं मिटेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये कुछ नहीं मिटने वाला माय डियर, कुछ नहीं मिटेगा। बस प्रयास करो, मत करो। विश्वामित्र के काम नहीं मिटते, तुम्हारे मिट जाएंगे, तुम मिटाओगे। भगवान शंकर भगवान की मोहिनी रूप देख के दौड़ने लगते हैं, तुम बच जाओगे। हाँ, कितने बड़े हो गए हो तुम। इनको मिटाने की चेष्टा मत करो। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर गुरु, शास्त्र एंड गोविंद। गोविंद के अनुसार, गुरु के अनुसार और शास्त्र के अनुसार इन काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य को एडजस्ट करना है। और ये एडजस्टमेंट ही बेस्ट लाइफ को प्रदान कर सकती है। और बेस्ट लाइफ, बेस्ट एडजस्टमेंट के यूनिवर्सिटी कौन है, प्रोफेसर कौन है? बोला हमारे जो लिविंग आइडियल हैं एंड लविंग आइडियल हैं, हमारे गुरु ही हमारे भीतर इन कामनाओं और वासनाओं को एडजस्ट करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। यहां तक ये ठीक है, यहां तक ये ठीक है, यहां तक ये ठीक है। बट बी अवेयर, तुम सीखने आए हो, सिखाने नहीं। ध्यान रखना, अगर सीखने आए हो तो सीख जाओ, और सिखाने का स्कूल खोले हो तो कहीं खोल के बैठ जाओ। जो लोग आएंगे उनको सिखाना। आप देखते हो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी इच्छा हो आप खूब आइए, खूब बैठिए। जो प्रवचन चले, जो भगवान की सेवा हो, जो पद्धति हो, आपको रुचे तो बड़ी अच्छी बात है। सिखाने मत आना, क्योंकि हम भी मैया के पेट से और अपने गुरुजी से सीखे सिखाए आए हुए। हमारे गुरु ने हमको जो सिखा दिया, हम तुम्हारी तरह गुरु बदल थोड़ी हैं, गुरु पछाड़ कि यहां वहां भागते फिरे। हमने अपना काम कर लिया है, हमें जिनकी बातें सुननी, हमें जो चीज पीना, हमने वो पी लिया है। हम तुमसे कभी सीखने वाले नहीं है। ऐसे तो हम छात्र हैं। हर मनुष्य अपनी जिंदगी के अंतिम श्वास तक स्टूडेंट है, सीखता है। पर वो दत्तात्रेय की तरह, ऐसा नहीं कि अजगर आया और कहा ए दत्तात्रेय हाँ गुरु बना हमको, नहीं हम काट देंगे तुमको। कबूतर आया, ए दत्तात्रेय हाँ हमको गुरु बनाता है कि नहीं तू, ऐसा नहीं बोला। एक लड़की आई बोले ए हमको गुरु बना। पृथ्वी आया बोला हमको गुरु बना। दत्तात्रेय को किसी ने कहा नहीं, पर दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय ने बनाए सीखने के लिए, पर दत्तात्रेय के पास जबरदस्ती कोई नहीं आया। हमको जानते नहीं हो क्या, हैं हमको गुरु बनाओगे कि नहीं तुम? सो दत्तात्रेय फूक देते तो उड़ जाता वहीं से। गुरु वो चुनते। दत्तात्रेय कण कण से सीखते हैं, पृथ्वी से, आकाश से, वायु से, तेज से, सबसे सीख रहे हैं। आकाश से, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, इन पंच तत्वों से भी सीख रहे हैं स्टूडेंट की तरह। इसीलिए तो दत्त भगवान है, इसीलिए तो उनका नाम दत्तात्रेय है। सबसे सीखना है सो और स्पीड बढ़ाए, और तेजी से भागे, और स्पीड बढ़ाए। और राजा कितना दौड़े बेचारा, और ये तो मुनि नंग धड़ंग भागे ही चले। अरे क्या महाराज रुक जाओ रुक जाओ, एक बार तो रुक जाओ। अरे नहीं भैया, चेला बनाना बड़ा कठिन है। चेला माने चमोकन, जोंक। जितना चेला बढ़ाते जाओगे उतने जोंक शरीर में लगते जाएंगे, और इंजेक्शन डाल डाल के खींचेंगे सब खून चारों तरफ से। सबकी निडल तुम्हारे भीतर होगी और चूस लेंगे तुमको खून, तुम्हारे खून को। तो शिष्य बनाना कोई बहुत सहजता है क्या? शिष्य स्वीकार करना बहुत। अभी ताऊजी महाराज में 1 2 4 5 कितने लोग थे, गुरुजी हमको दीक्षा चाहिए, सब ब्रजवासी बालक हैं। हम बच बचा के भागे महाराज,
ऐसा भागे उल्टे पांव, बोले कल देंगे, परसों देंगे, शाम को देंगे, अभी देंगे। सोई फुर्र की चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। यहाँ तो कितने लोग परेशान हैं कि आज गुरु बने और कल से दीक्षा देना शुरू करें। रोज लोग पूछते हैं, गुरुजी हम दीक्षा दे सकते हैं क्या? हम तुम दीक्षा ही दे सकते हो और कुछ नहीं कर। खूब देव बेटा, खूब देव, जितना दे सकते हो। बड़ा कठिन है भैया। एक मनुष्य की आत्मोद्धार का अपने ऊपर संपूर्ण जिम्मेवारी लेना, ये सूरमा ही ले सकता है। सदगुरु मेरा सूरमा। पर किसके लिए लेगा वो? तकी तकी मारे तीर, पर पहले टेस्ट कर लेगा, लागे बन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। ये तो एक तीर खाली दिखाओ तब भी फन आने लगते हैं। तीर खाली निकालो ऐसे ऐसे करके, तने डोले रे और मार दो तो पता नहीं क्या करें। तुम्हारे पहले ही ब्रह्मास्त्र चला देंगे, तुमसे तीर से पहले ही तुम पर तीर चला देंगे। इसलिए शिष्य स्वीकार करना इतना सहज नहीं है। शिष्य का अर्थ होता है जो स्वयं को शासन के लिए संपूर्ण रूप से तन मन धन सब प्राणों को समर्पित करके मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप जैसा मेरे ऊपर शासन करना चाहो, हे मेरे गुरुदेव शासन करो। मुझे पता है आप मुगल नहीं हो, आप गूगल भी नहीं हो, आप लिविंग आइडियल हो। आपने अगर ठीक से शासन कर लिया तो श्री कृष्ण का प्राकट्य हमारे गोकुल में हो जाएगा और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। पर राजी कौन है? कौन राजी है? दे शर्त, शर्तों का इतना। गुरु के शर्त हैं 5। यही लोग नियम बनाते हैं हमारी तरफ से कई लोग कि गुरुजी जो 3 था इसको 5 बना दे। क्या? हम बना दे, तुम्हारे हाथ में लिख दे 5। कोई कहता है 7 नियम कर दे, हम 7 कर दे। कोई गुरुजी 11 कर्म 11 कर दे, गुरुजी 21 कर्म कर दे। कर दो, जब मानना ही नहीं है तो क्या है? एक आदमी कहे 1 किलो ले जाओगे, हाँ आगे बोलिए। 5 किलो ले जाओगे, सामान माथे पे पहुंचाना है, आगे बोलिए। 1 मन, बोला आगे बोलिए। 1 टन क्विंटल, बोला हाँ टन, बोला हाँ आगे बोलिए। वो सोचा ये आदमी है कि राक्षस है। अरे तो कितना बोले? अरे बोला जितना बोलना है बोलिए, हमको 100 ग्राम भी नहीं ले जाना है। और ये बोला तो बुलवा क्यों रहा है? बोला हमको ले ही नहीं जाना है, आप बोलते रहो। तो नियम बनाने से क्या होता है? मानने वाले तैयार कितना है? मानने वाले तैयार हैं तो मामला बनेगा, नहीं तो मामला बनने वाला नहीं है। सहजता बहुत जरूरी है। इस पथ पर सहज रहिए। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहाँ नियमों से प्यार नहीं होता, कानूनों से प्यार नहीं होता, बल्कि आप जब प्यार करते हैं तो नियम और कानून आपके भीतर आ जाते हैं। लेकिन प्यार करने में बहुत शर्त नहीं होता, पर प्यार हो जाता है तो हर शर्त स्वीकार हो जाता है। हम तो शर्तों पे ही प्यार करने आ रहे हैं। प्यार करो, सारी शर्त स्वीकार हैं। शर्त मानो, हमको ऐसा प्यार नहीं चाहिए, तुम भी ऐसा प्यार स्वीकार मत करना। मेरी इच्छा थी आज कुछ भगवान राम जी और हनुमान जी से बोलने की, पर पता नहीं कहां से आके बैठे, माला पड़ गया राधा रानी का। एक महाराज जी आए थे, कोई स्वामी जी यदुनंदन जी महाराज, सो आकर के नीला और राधा रानी का कुछ वर्णन करके चले गए। 2 मिनट सो राधा रानी सवार हो गए, गोकुल सवार हो गया। आज हनुमान जी के लिए सोचे थे कि हनुमान जी अपने जीवन में कैसे कैसे हैं, कुछ बताओ। सो राधा रानी ने कहा कि अच्छा काशी में हमारी बात कहते थे तो कैसे? काशी वाले आके बोले खैबा भोलेनाथ के गईबा राधा रानी के। तो राधा रानी बोली खैबा हमारा गईबा यहाँ कुछ आओ हमारा गावा। तो आज पुनः राधा रानी की चर्चा यहाँ पर हो गई, किशोरी की चर्चा हो गई, कृष्ण गोकुल की चर्चा हो गई। आप सबसे भी यही निवेदन है, बहुत कठिन पथ नहीं है, बहुत सहज है। श्रवण खुला रखिए, बस इसको बंद मत करना। और ये खुला भी रखना और इसमें कुछ रखना मत पहले से। एक आदमी को 8-10 प्रकार का दूध पिलाया गया मेरे आश्रम में। हमारे यहाँ बहुत अच्छी सब एक जगह पर गैया एक आश्रम में रहती थी, बड़ी बड़ी पद्मिनी गैया, ये गैया, किसी को केवल घास, किसी को बहुत किशमिश आदि खिला के उसको पिलाया जाए। बोले
ऐसे करके 3-4 पर, 5वें में तो गुरुजी ने डंडा उठा लेके पकड़ते इसको। बोला हर चीज इसको कड़वा क्यों लग रहा है? बोला ये भी कड़वा, ये भी कड़वा। बाद में पता चला ससुरी ने तंबाकू भर रखा था मुंह में, वो जो पिए सो तंबाकू भीतर चला जाए। दूध तो मीठा था, दूध तो अच्छा था, पर मुंह में तंबाकू भर के रखा था। कई बार ऐसा होता है, देखोगे कुछ भी बोलो कड़वा लगता है, क्योंकि तुम्हारे मुंह में गुटखा भरे हुए हैं, तुम्हारे मुंह में पहले से तंबाकू भरा है, कड़वाहट भरी है, दूध मीठा है। एक बार सब कुछ क्लियर होकर के, पात्र ठीक करके, श्रवण के समय निष्पक्ष होकर बैठना चाहिए। श्रवण के समय पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग कभी भी जीवन में धर्म को धारण नहीं कर सकते, ये सिद्धांत है भगवान का। इसलिए जब भी व्यासपीठ के सामने बैठे, संत के सामने बैठे, गुरु के समक्ष बैठे, तुलनात्मक दृष्टि से कभी नहीं, आहा आज मुझे फिर सत्संग का अवसर किशोरी जी ने दे दिया, हे राधा रानी इतनी कृपालु हो आप, आज तो अमृत बहेगा, आज तो गंगा जी बहेंगी। इस भाव से जब बैठोगे तो हर चीज मधुर होगा और हर चीज तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाएगी। तो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर श्रवण करिए, निश्चय ही आपके भीतर में प्रेम का आंदोलन होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर